एक कहावत कहा जाता है कि मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है, कमबख्त बेवफा भी निकलेंगी तो काबिल बनाकर छोड़ेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को समझते हैं। पहली बात तो ये कि एजुकेशन, अगर मैं सिंपल सेंटेंस में कुछ आप सभी के सामने बताना चाहूँ तो मैं कहना चाहूंगी कि एजुकेशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना ज्यादा ऑक्सीजन। और आप समझ सकते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए ऑक्सीजन कितना महत्व रखता है। मतलब बिना ऑक्सीजन ये जीवन है ही नहीं। तो उसी तरह बिल्कुल उतना ही महत्व स्टडी को दिया गया है, एजुकेशन को दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन के बिना भी एक इंसान की वैल्यू उतनी ही होती है जितना कि ऑक्सीजन के बिना, यानी कि बिल्कुल मरे समान ही एक इंसान है। क्यों एजुकेशन को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्यों एजुकेशन इतना ज्यादा मान्य है, क्यों एक बच्चा जब पैदा लेता है तो लोगों की नजर में स्टार्टिंग से ही इंजीनियर और डॉक्टर के रूप में देखा जाने लगता है, क्यों आप अपनी दादी अम्मा से आशीर्वाद लेते हैं तो वो अपने आशीर्वाद में सिर्फ एक बात कहती है कि बिटवा कलेक्टर बनी या बिटिया कलेक्टर बनी। दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि बिना एजुकेशन के एक इंसान बिल्कुल बिना नमक की दाल के समान है, जो कि देखने में तो बिल्कुल सामान्य लगेगा लेकिन स्वाद में फीका। कोई भी इंसान उस दाल को खाना चखना नहीं चाहेगा। तो एजुकेशन भी ऐसा ही है। बिना ऑक्सीजन के क्या जीवन है? नहीं है। बिना एजुकेशन के भी जीवन नहीं है। बिना नमक के क्या दाल है? नहीं है। तो बिना एजुकेशन के हमारा जीवन भी नहीं है। दोस्तों, एजुकेशन कहने का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान, नहीं, क्योंकि त्रेता युग, द्वापर युग, ये सारे युगों में जितने वीर योद्धा, जितने ज्ञानी विद्वान लोग हुए हैं, वो साइन थीटा और कॉस थीटा तो पढ़कर नहीं हुए होंगे। ऑफ कोर्स उन्हें ये संसारिक ज्ञान से ही आगे बढ़ने की जो चेष्टा है वो मिली होगी। अपने गुरुओं से जो सीख मिला होगा वो ऑफ कोर्स सांसारिक ज्ञान से रिलेटेड होगा। तो ये कहना कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपका नॉलेज है, ये पूरी तरह से गलत हो सकता है। ये पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि सांसारिक समझ भी इंसान को ज्ञानी बनाती है, विद्वान बनाती है। दोस्तों, शिक्षा वो चीज है जो इस अर्थ पर हमें कॉन्फिडेंस के साथ जीना सिखाती है। हमें कहाँ, कब, कैसे, किस चीज में अपना दाव खेलना है ये चीज बताती है। हमें हमारे एम तक पहुंचाती है। हमें हमारे जीवन को जीने में सरल महसूस करवाती है। देखो दोस्तों, जो इंसान ज्ञानी और अनुभवी होता है वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लेता है। और ज्ञानी का मतलब यहाँ पर एजुकेशन से है, शिक्षा से है, अच्छी सीख से है। आजकल के जमाने में कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि हम सभी अपने गुरुओं का बड़ा मजाक बनाकर रख देते हैं। दोस्तों, अगर आप एजुकेशन को, गुरु की जो पदवी है उसे समझना चाहते हैं तो आप एकलव्य, द्रोणाचार्य की कहानी पढ़िए। आप कृष्ण और अर्जुन को समझिए। ये सारी जो चीजें हैं जो कि हमारा इतिहास है, हमारा पावन महाकाव्य है, इस चीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि हमारे लाइफ में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि अच्छी शिक्षा पाने के लिए ही कर्ण ने झूठ बोलकर पता नहीं कौन तो ऋषि, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, उनके पास जाकर शिक्षा पाई थी। शिक्षा का और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप सभी को देना चाहूँ तो जिसकी भाभी को रावण जैसा राक्षस उठाकर ले गया था, एक समय ऐसा आया था कि उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे लक्ष्मण जी रावण के पैताने बैठे हुए थे, क्योंकि रावण महाज्ञानी था। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शिक्षा पाने के लिए किसी के प्रति बहुत ज्यादा झुकना भी पड़ रहा है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। कभी कभार तो हम शिक्षा को बड़ा मजाक बना देते हैं, जैसे कि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ चीज समझ रहे होते हैं, कुछ चीज के प्रति हम शिक्षित हो रहे होते हैं, तो उसे खुद नहीं पता होता है कि ये हमें कर रहा है। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के बीच में हमने 8 घंटे 10 घंटे बहुत लंबा समय दिया अपना स्टडी को। उसके बाद जब हमने कॉपी बंद किया तो हमें समझ आया हमें कुछ भी चीजें जो हैं वो यहाँ तक पहुंची ही नहीं। तो ये एजुकेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। तो एजुकेशन खुद वैसा नहीं करना है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगे, बहुत ज्यादा ये नहीं, जितना कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं सिर्फ उतने के बीच में रहा कीजिए। ऐसा नहीं है, कंफर्टेबल जोन से इंसान को बाहर भी आना चाहिए, लेकिन एजुकेशन अगर आप 1 घंटा ही करें, 1.5 घंटा ही करें, उसे मन से करें तो वो आपके 8-9 घंटे के भी बराबर माना जाएगा, अगर उसमें निष्ठा, लगन, सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होगी। मेरा एक ये भी तात्पर्य है, ये भी एक कथन है जो आप लोगों को सुनना चाहिए कि एजुकेशन, शिक्षा कभी भी जॉब के पर्पज से नहीं कीजिए। जैसे कि आप एजुकेटेड इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको जॉब चाहिए,
या फिर ये कह सकते हैं कि हमें इसलिए एजुकेटेड होना है क्योंकि हम अपने एजुकेशन के जरिए अपना जीविका उपार्जन कर सके, मतलब खाने पीने का वो जुगाड़ टाइप का कुछ कर सके। नहीं दोस्तों, एजुकेशन इसलिए पाइए क्योंकि आप एजुकेटेड होना चाहते हो, आप एक ज्ञानी होना चाहते हो। उसके बाद तो जॉब जैसी चीज क्या, बहुत बड़ी बड़ी चीज आपके कदमों तक आने के लिए राजी होती है। तो दोस्तों, शिक्षित बनिए, क्योंकि सरस्वती माँ जिनके जिह्वा पर विराजमान होती है, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी भी उन्हीं के साथ होती है। तो शिक्षित बनना है। और दोस्तों, एक एजुकेटेड पर्सन और विदाउट एजुकेशन वाले पर्सन को अगर आप देखिएगा तो बहुत बहुत डिफरेंट उनमें मिलता है। ऐसा मिलता है ये क्या है, और ऐसा लगता है ये क्या है। मतलब कि ये अगर समझ लीजिए कि एजुकेटेड पर्सन है और ये अनएजुकेटेड पर्सन है, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग इनको बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, नो रिस्पेक्ट, नो वैल्यू, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये चीज जो है बड़ा हिम्मत बांध कर इंसान चलता है, क्योंकि ये एजुकेटेड है, ये वो सारी चीजें करना जानता है जो वो करना चाहता है। तो बस वक्त वक्त की बात है दोस्तों, अगर आप अभी शिक्षा को मजाक बनाएंगे तो कुछ समय बाद आप खुद मजाक बनकर रह जाएंगे। तो शिक्षा को थोड़ा क्या बोलते हैं कि थोड़ा गंभीरता से लेकर ही आगे बढ़िए। अब कुछ बात मैं लड़कियों के लिए बताना चाहूंगी, स्पेशल फॉर गर्ल्स, बिकॉज मैं गर्ल्स हूँ और मुझे ये चीज थोड़ा करना है कि हाँ, गर्ल्स भी हमारे फील्ड में आगे तक जाएं। पहली बात तो ये कि अब जो है वो लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत कम फैमिली हैं जो इस तरीके की रूल रेगुलेशन में इन्वॉल्व है कि लड़का मतलब ये, लड़की मतलब ये। अब समान ही दर्जा सभी को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं तो मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी हो या फिर बेटा, समान नजरिया देखकर उन्हें समान शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि बेटी जब पढ़ती है तो दो घरों का विकास होता है, दो घर शिक्षित होते हैं। इसीलिए बेटी पढ़ाओ वाला योजना आगे तक ले जाइए। और इस तरीके का कुछ नहीं है, अब जो है वो डेवलप हो रहा है हमारा कंट्री, जिसके लिए आपको शिक्षा के प्रति एकजुट होकर आना पड़ेगा। सो गर्ल्स, एजुकेटेड बनिए। और कुछ उद्दंड टाइप के बच्चे जो कि अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक का दर्जा जो है वो माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। इसीलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वराय। मतलब कि विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वराय, ये तीनों की तुलना गुरु के साथ की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।